कुंभ राशि कैसे हैं आप लोग? वेलकम यू टू सोल्स टेरो। से जो लोग यहाँ नए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाइए। मेरी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है। जो ओल्ड जर्नर्स हैं हमारे, शुक्रिया फॉर बीइंग हियर। सो क्वेरीज चलिए देखते हैं सितंबर 2022 कैसा रहने वाला है। सो ये किसी भी तरह से आप देख सकते हैं जनरल लव करियर मैसेजेस हैं, लाइक आई ऑलवेज से। तो हम गुड टेरो से पहले आपका करंट एनर्जी निकालेंगे, ठीक है। और एक्सप्लोर करिए चैनल को इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए। थैंक यू सिद्धार्थ, गीतांजलि, प्रियांजलि, आपकी रीडिंग्स मैंने पोस्ट कर दी हैं, थैंक यू सो मच। और लेट्स डाइव इन। सो कुंभ राशि वालों के लिए क्या आने वाला है? माइकल शोर्स मैसेजेस मेरे कार्ड से जो मेडिटेटेड है, एनर्जी में बात करेंगे, रिवर्सल्स हम नहीं करते, ठीक है। व्हाट इज द कोर एनर्जी? 3 ऑफ एयर। सो 3 ऑफ एयर यूजुअली अगर हम ये कार्ड देखें तो दिस इज मोर लाइक द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, ठीक। बट आप ये जो ब्लू यहाँ पर देख रहे हैं उसके बारे में मैं अभी चर्चा करूँगी आपसे। और उससे पहले मैं आपका एक कलर ऑरेकल निकालूंगी और फिर हम जानेंगे कि ये 3 ऑफ एयर यहाँ क्यों है इन दी कोर एनर्जी, ठीक है। सो जैसा मुझे लगता है इट्स ऑल अबाउट एंग्जाइटी, इट इज़ ऑल अबाउट ओवर थिंकिंग, इट इज़ ऑल अबाउट के और क्या मतलब बहुत सारा कुछ है जो आप करना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, बट आप बहुत ज़्यादा डाउन आउट फील कर रहे हैं समहाउ फॉर मेनी। सो लेट्स सी आपका कलर ऑरेकल क्या है। व्हाट इज द कलर ऑरेकल? रूबी, रिजुविनेट योर बॉडी। तो दिस इज a lot to do with healing. This is a lot to do with you. This is a lot for you to let go of things that you are holding on to, ठीक है। So मैं लाइट सेयर से आपके बाकी स्प्रेड निकालती हूँ और उसके बेसिस पे हम 3 ऑफ एयर के बारे में बात करते हैं। चलिए हम लाइट सेयर से आपका स्प्रेड निकालते हैं। So yes, definitely I am getting a lot of messages और वो यही बोल रहे हैं there is a discomfort। कुंभ राशि there is the discomfort। तो आप अपना सन मून राइजिंग देखिएगा, keep in mind if you're a cross watcher love, ठीक है। So use your inner compass when you connect with the reading। So इस टाइम में सजेस्टिव मेजर यही है कि आप बहुत जल्दी लोगों पर रिलाय मत करिएगा, ठीक है। डोंट ट्रस्ट पीपल टू क्विकली। आपके जो बहुत पुराने नोन लोग भी हैं ना, आपको नहीं पता कि उनके एजेंडाज क्या हैं। सो आई एम नॉट स्कैरिंग यू, जस्ट टेक इट एज अ एडवाइस। सो गॉड की रिजेक्शन कई बार गॉड की प्रोटेक्शन होती है, राइट। तो आपको मैसेजेस भेज रहे हैं लेकिन आप शायद समझ नहीं रहे हैं। सो लेट्स सी 3 ऑफ एयर क्या है। See, we get the strength here. ये लियो एनर्जी है। Then we have the 10 of Pentacles, we have the 2 of Swords and we have the Moon, ठीक। So ये बेसिकली बहुत क्लियर कट रीडिंग है कि आप नहीं देख पा रहे हैं जो वो दिखाना चाह रहे हैं आपको, ठीक है। आप लो एनर्जी में इसलिए हैं बिकॉज आप क्लैरिटी जो है ना, या जो आपको मैसेजेस भेज रहे हैं, आप वो मैसेजेस को अब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं। आप उन मैसेजेस को इग्नोर कर रहे हैं। मे बी यू आर इग्नोरिंग योर इंट्यूशन ऑल्सो हियर समहाउ। एंड सो देव गिवन मी 3 बट आई एम टेकिंग दिस किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। दिस इज मोर लाइक आई फील योर एनर्जी, बट अगेन लेट मी जस्ट टेक यू थ्रू दिस। मुझे समहाउ पर्सनली अगर आप पूछेंगे तो ये रीडिंग बहुत ही कमाल की लगी बिकॉज इट्स लाइक अ प्रोटेक्शन शील्ड राइट नाउ फॉर यू एक्वेरियस, ठीक है। माय कुंभ राशि, जस्ट कीप इन माइंड दैट नथिंग इज डिफिकल्ट इफ यू सी इट इन योर हेड फॉर द क्लैरिटी, कि आपको उस क्लैरिटी है, आप क्रॉस रोड पे नहीं है, राइट। आपको पता है कि क्या सही है। आपकी इंट्यूशन, मैं आपको फिर बोल रही हूँ, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है कि सही क्या है, गलत क्या है। आप इग्नोर कर रहे हैं, मत करिए। थर्ड पार्टी इक्वेशन यहाँ पर डेफिनेटली मुझे लगता है, और वो बहुत अच्छा है कि वो आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है कोई बाहर से, लेकिन आप ना समझना नहीं पा रहे हैं।
हो सकता है वो आपको कोई कैंसर पाइसियन एनर्जी है जो आपको गाइड कर रहा है, लेकिन आप वो समझ नहीं रहे हैं। शायद आप किसी लियो से या किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी से डील कर रहे हैं, जो शायद जेन्युइनली आपको कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स। कुड बी फॉर सम ऑफ यू, ओके। बट करियर वाइज अगर हम देखते हैं, अगर हम इसको बहुत जनरली अगर व्यू करते हैं, तो इट इज़ अबाउट यू बीइंग ऑन गार्ड। सो अपने गार्ड्स अप कर दीजिए एट दिस पॉइंट इन टाइम। और वो यही आपको बोल रहे हैं कि हल्का सा डिस्कम्फर्ट लगेगा आपको, लेकिन ये आपके अच्छे के लिए है। जैसे होता है ना कि बच्चों को कहा जाता है स्टडी हार्ड, यू नो, यू हैव टू गो फॉर एक्स्ट्रा क्लासेस। वो इसलिए नहीं होता है कि बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है या वो कर नहीं सकता, बट वो इसलिए होता है कि वो और हार्डनेस हो जाए और पोटेंशियल उसका बढ़ जाए। जैसे सोने को आप जितना तपाते हैं उतना वो चमकता है। लोहे को जितना आप अगेन उसको भी हम बर्न करते हैं तो वो और पक्का होता है और पुख्ता होता है, राइट। तो इसको प्रोटेक्शन की तरह लीजिए और देखिएगा कि आप किस डायनामिज्म के साथ, किस स्ट्रेंथ वाली ऊर्जा के साथ आप आगे बढ़ेंगे। क्रॉसरोड पे नहीं रहेंगे, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स आप ऐसे इनवाइट करेंगे। और ये जो है ना, सच्चाई की स्पेस जो होती है, जो करेक्टिव होती है, जो जिसको पता होता है कि आई गॉट द विजडम, आई नो, पता है लेकिन फिर भी मैं इग्नोर कर रहा हूँ फॉर वट एवर रीज़न। ये जो कलर गाइडेंस है यहाँ पर, ये इसीलिए है कि आप उसको ध्यान से देखिए। ये रूबी है, राइट। सो ये क्रिस्टल या इस तरीके के कलर्स आप यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अबाउट डायनामिज्म, इट इज़ अबाउट राइट एनर्जी, इट इज़ अबाउट एनकरेजमेंट, इट इज़ अबाउट कॉन्फिडेंस। वो वापस लेकर आइए और ये दिखाइए कि आई कैन सी इट, आई कैन फील इट। एंड अगर आप इस तरीके से अपने आप को बार बार रिमाइंड कराएंगे तो आप देखेंगे कि डिवाइन हीलिंग किस तरीके से आपके साथ काम करती है। ज़रूरी नहीं होता है कि वो फिजिकली आपको हेल्प कर रहा है, कई बार आप ये खुद भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप ये आइज़ क्लोज करके इस कलर कार्ड को ही अगर आप कॉन्स्टेंटली अगर देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप इस कलर को ही देख रहे हैं फॉर लाइक 2 सेकेंड्स और 10 सेकेंड्स और 15 सेकेंड्स, और आप प्रे कर रहे हैं और आप ये genuinely कह रहे हैं that I can feel that things are changing in my energy. You might say कि अरे यार ऐसे नहीं होता है, but it works, it sure works, because आपके कार्ड्स ना यहाँ पर बहुत लाउडली अपबीट तरीके से स्क्रीम कर रहे हैं कि you cannot trust people, at least from the old flock, जो आप जिनको आप काफ़ी समय से जानते हैं ना, करंटली ये उनके लिए है कि उन पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपको आगे सामने से बता रहे हैं। नए लोग हो सकते हैं, कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए आपके लिए आए हैं, फ्रेंड्स की तरह हैं, आपके साथ काम कर रहे हैं, पर आप उनको अभी मिले हैं तो आपको शायद उन पर ट्रस्ट नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको लग रहा है पता नहीं, बट आप जानते हैं ये कार्मिक है और ये डेस्टिन्ड है। आप कुछ नहीं कर सकते हैं बिकॉज वो आपकी हेल्प के लिए ही यहाँ पर हैं। ये किसी के लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज है बाहर, ठीक है। उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा, आपके फैमिली फ्रेंड्स में ये मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है कि यू आर रेडी टू वर्क इन द टुगेदर अप्रोच, राइट, एंड यू आर ओपन बिकॉज यू स्टैंड स्ट्रॉन्ग। आप अपना ग्राउंड मेंटेन कर रहे हैं लेकिन आप फ्लेक्सिबल हैं, राइट, आप फ्लेक्सिबल हैं और आप चीज़ों को सीरियसली ले रहे हैं लेकिन आप रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं लेकिन आप रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। आप वो चॉइस आप एक मेक कर रहे हैं। उसके साथ साथ मुझे इससे लगता है कि अच्छा टाइम फैमिली के साथ आपका जाएगा अगर आप अपना जो माइंडसेट है वो अप्रिसिएशन की तरफ आप शिफ्ट कर देंगे। क्योंकि कई बार ना हालात ऐसे होते हैं हमारे कि हम चाहकर भी समय नहीं दे पाते हैं परिवार को या लोगों को जो मैटर करते हैं। फ़ोन करना है या टेक्स्ट करना है किसी को, तुम कहते हैं अरे छोड़ो यार अभी मूड ठीक नहीं है, तो हम नहीं करते हैं। बट आई थिंक वो करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज वो सामने वाला जो आप वेट कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है, उसकी भी तो कोई एक्सपेक्टेशन है ना आपसे। तो वो फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस को आपको बैलेंस करना है, ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, 3 ऑफ एयर के साथ। और आपको ये एक्चुअली में उनको एक्सप्लेन करना है दैट इट्स एवरीथिंग इज़ गुड, इट्स जस्ट दैट अभी जो टाइम है उसके साथ आप अपने आप पर काम कर रहे हैं। और आई एम श्योर द अदर पर्सन विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड, राइट। और ये भी है कि ये जो रिजुविनेशन का कार्ड है ये इसलिए भी है कि शायद आपको ये एडवाइस किया जा रहा है कि अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स में या वर्क डायनामिक में वो एनर्जी, वो ऊर्जा वापस डालिए।
लैक एनर्जी से आप मत ऑपरेट करिए, बिकॉज वो आपको सर्व नहीं कर रहा है, वो आपको सम हाउ इट्स ब्रिंगिंग यू डाउन. सो डोंट गो ऑन दैट बोट और ऑन दैट जोन. मैं एक कार्ड और इनफैक्ट लेना चाहूँगी, बिकॉज ये जैसे मैंने कहा कि मुझे पीछे से जब कोई एनर्जी ट्रांसमिट होती है तो मुझे ऐसे लगता है कि वो करेक्टिवली देना बहुत ज़रूरी है. आप कुछ ऐसा करेंगे कि आप अट्रैक्शन जो है ना सबकी अपनी तरफ इनवाइट करेंगे. ये वो क्लियरली नज़र आता है, बिकॉज टेन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इज द एनर्जी जो बहुत कॉन्फिडेंट होता है, उसको पता है वो क्या करने वाला है, कैसे जाने वाला है. बट थोड़ा सा जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट चाहिए ना, वो इसलिए चाहिए बिकॉज ये समय ऐसा है, ट्रांजिट्स ऐसे हैं, शायद बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आपको वो लाइट जो है देखनी चाहिए, आप नहीं देख रहे हैं. इसीलिए ये वाली एनर्जी है जो 3 ऑफ एयर की है. ये दिस इज़ नॉट लाइक 3 ऑफ स्वॉर्ड्स टाइप वाइब कि वो मेरा दिल टूट गया या किसी ने दिल तोड़ दिया. दिस इज़ अबाउट टेम्पररी डिस्कम्फर्ट. दिस इज़ अबाउट ट्रूथ नॉट नोन टू यू. This is about lack mentality. This is about low vibration. This is about rejection but God's protection. ऐसा वाला एनर्जी है. सो एक्वेरियस के लिए एक कार्ड और माइकल मुझे प्लीज़ दिखाइए, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि वो बाहर निकले. क्योंकि जो एक्वेरियस की जो कोर स्ट्रेंथ है ना, उनकी कोर स्ट्रेंथ उनका कमिटमेंट होता है, और बैटल करने की जो एक वो अपवर्ड वाइब होती है ना, वो बहुत कोर स्ट्रेंथ होता है. सी आई टोल्ड यू सन एक्वेरियस, यू हैव इट ऑल. आप पास सिर्फ जस्ट ट्रस्ट इट. इसको जाने दीजिए. जैसे मैंने कहा, ये टावर यहाँ पर है, ये इसीलिए है कि ये आपको गाइड कर रहा है कि जो लेट गो करना है ना, उसको जाने दीजिए. आप इसको रिग्रेट नहीं करेंगे. आप कहेंगे माय गॉड, थोड़ा सा अनईजी था मेरा सितंबर, विच इज़ ओके, बट उसके बाद तो मतलब कमाल ही हो गया. जो आया वो तो कमाल था, मतलब मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था या कर रही थी फॉर एग्जाम्पल. सो डू नॉट चूज प्रॉफिट ओवर प्रिंसिपल्स. ये मैंने कहीं पढ़ा था. शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए ना अपने प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए. बी नाइस, बी काइंड, बी जेन्युइन. किंग ऑफ स्वॉर्ड वही है, ऑनेस्ट, अर्नेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, सेइंग द ट्रूथ द वे इट इज़. डरता नहीं है, भयभीत नहीं होता, राइट. और वो जानता है कि अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मैं डील कर लूँगा, बिकॉज बाय द एंड ऑफ द डे मेरा गोल तो सन कार्ड है. मुझे यही चाहिए. मेरी अबंडेंस इसी तरीके से आती है और बहुत पावरफुल है. देखिए, स्ट्रेंथ, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन, तीनों का एक ही जगह पर एक ही अलाइनमेंट में होना इज सुपर्ब, राइट. आप सिर्फ इसको बैटल कर लीजिए, इसको आपने संभाल लिया ना तो यू विल बी परफेक्ट. एंड मुझे लगता है सितंबर बहुत स्ट्रांग है. दिस इज़ लाइक दैट फर्स्ट एड मैसेज फॉर यू, जहाँ पर वो आपको कह रहे हैं देखो ध्यान दो, तुम ठीक हो, कुछ रिस्की नहीं है, कुछ गलत नहीं होने वाला है, बट इट्स जस्ट दैट यू हैव द सन हियर. सब कुछ परफेक्ट होगा सितंबर में, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो यू विल बी बेटर ऑफ. एंड और क्या चाहिए हमें, राइट. हमें क्या चाहिए? ऐसा है कि कोविड में जैसे वो मास्क लोग नहीं पहनते थे तो फाइन हो जाता था, राइट. तो ये वैसा है कि मास्क पहने रखो अभी इस समय में, एंड यू विल बी फाइन. आपका फाइन नहीं होगा, यू विल बी फाइन. सितंबर अच्छा जाएगा क्योंकि बाय द एंड यू हैव द बेस्ट कार्ड इन द डेक. पता है, अभी तक आई थिंक सिर्फ आपके लिए आपकी राशि में निकला है, फ्रैंकली स्पीकिंग. शो मी द नोट्स फ्रॉम द यूनिवर्स. सो अगेन देखिए, किंग ऑफ स्वॉर्ड पे भी आउल है, ठीक है, और इसके ऊपर भी आउल है. सो जैसे आई डू वॉट एवर इट टेक्स टू गेट क्लोजर टू कॉन्शियसनेस. तो कहते हैं चेतना है तो चित है, और वही असली चिंतन है. ये मैंने लिखा और आज ही उसको पब्लिश किया है मैंने. तो आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर इधर भी वो आउल है, इधर भी वो आउल है, ठीक है. सो आप सही जगह पर अपनी एनर्जी लगाएं, सही दिशा में अपनी एनर्जी लगाएं, ऊर्जा लगाएं, तो ये तो आप
आपकी तरफ आना ही आना है, इसको कोई नहीं रोक सकता। और कोई बहुत ही, मुझे लगता है फॉर सम ऑफ यू इन लव, यू नो, दिस समबडी हु इज़ वेरी फायरी, हु इज़ वेरी एनर्जेटिक, हु इज़ वेरी बबली, हु इज़ वेरी चार्मिंग इज अराउंड यू। आई थिंक समवन इज गाइडिंग यू थ्रू, बट आई थिंक आप वो सीरियसली नहीं ले रहे हैं। सो यू कुड बी डीलिंग विद द कैंसर, पाइसियन एनर्जी, टॉरस, ओवर, कैप्रिकॉर्न एज वेल। And that's what I have for you, my Aquarius. September looks fantastic with the sun card. Just make sure कि आप थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ी सी अपनी ऊर्जा, अपना माइंडसेट शिफ्ट करें, एंड चीज़ें बहुत कमाल की होंगी। दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू, Aquarius, कुंभ राशि, एंड आई शैल सी यू द नेक्स्ट टाइम अगले इटर्निटी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आप लोगों को बहुत लव एंड लाइट। टेक केयर।